हाय गाइस, तो मेरा नाम है यश और आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 4000 एट 8% पर एनम इन 2 years। प्रिंसिपल क्या हुआ 4000, रेट हुआ 8% पर एनम और टाइम हुआ 2 years। याद रखना, मैं यहाँ पे खाली एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे रुपी का सिंबल और कॉमा नहीं डाल रहा। एग्जाम में वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स फालतू के तुम लोग दे दोगे सम्स आने के बाद भी। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 0 0 0 0 कट, 8 इंटू 16, 16 4 जा 64। सिंपल इंटरेस्ट आया 640। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट ढूंढते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years मतलब I1 प्लस I2 होगा ना। तो पहले I1 ढूंढते हैं। तो 4000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कट, तो हुआ 320। तो फर्स्ट अमाउंट क्या हुआ 4000 प्लस 320 विच इज 4320। अभी सेकेंड इंटरेस्ट 4320 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कट, 432 इंटू 8 इट इज 3456 डिवाइड बाई 10। तो ये क्या हुआ 345.6। बट कमर्शियल मैथमेटिक्स इसके लिए 60 लिखते हैं। तो अमाउंट क्या हुआ ये ढूंढने का हमें ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला यूज करना है सी आई इजिकल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, तो अमाउंट ढूंढ लो। बट मैं वो यूज़ करता नहीं, जैसे कि आप लोग को पता है। मेरे लिए तो सी आई का फॉर्मूला इजी सा है। अगर इंटरेस्ट कम है तो वो यूज़ कर लो। अगर समझो तुम लोग ने 8-10 इंटरेस्ट फाइंड किया और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, तो उससे अच्छा कि तुम फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लो। बट अगर 1-2 ही इंटरेस्ट है तो उनको एडिशन कर लो, तो फटाफट हो जाएगा। तो 320 प्लस 345.65 कितना हुआ 665.60, करेक्ट। तो अभी सी आई और एस आई में डिफरेंस ढूंढना है। सी आई माइनस एस आई, 665.60 माइनस 640 विच इज इक्वल टू 25.60 रुपीज। इजी। चलो नेक्स्ट सम, यश बोरोज 20,000 rupees at 12% compound interest. If he repays 8,400 at the end of first year and 9680 at the end of second year, find the amount of loan outstanding at the beginning of the third year. Beginning of the third year, end of the first year, ये सब वर्ड याद रखना, ठीक है। तो प्रिंसिपल पहले हम लिख लेते हैं 20,000, ओके। प्रिंसिपल 20,000, रेट 12% और टाइम, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1+1 ऐसे, मतलब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम 1 year लिखते हैं, ओके। तो फर्स्ट इंटरेस्ट 20,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 का 0 0 का 12 2 जा 24, 2400। तो फर्स्ट अमाउंट क्या बना हमारा 20,000 प्लस 2,400 विच इज 22,400 रुपीज, ओके। बट इसने एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितना पे वापस कर दिया 8,400 इसने पे कर दिया। तो क्या बना नया अमाउंट 14,000, करेक्ट। अब सेकेंड ईयर के लिए 14,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कट 0 0 कट, 14 12 से कितना होता है 168, 168 इंटू 10 1680। तो अमाउंट क्या हुआ 14,000 प्लस 1680 बराबर, इसका आंसर क्या हुआ 15,680 रुपीज बराबर। बट ही पेज 9680 एट द एंड, तो बचा कितना 6,000। तो अभी थर्ड ईयर स्टार्ट होने पे इसके पास कितना पैसा बचा देने को 6,000। देयरफॉर आंसर इज 6,000 रुपी बराबर। हाँ, अगर एंड ऑफ द ईयर बोलते कि एंड ऑफ द ईयर में उसका लोन कितना था तो हम वापस से I3 फाइंड करते। बट क्योंकि इन्होंने पूछा बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर का एंड में उसने कितना बाकी था 6,000, तो वही बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर हुआ ना। अभी नेक्स्ट सम, on a certain sum of money invested at 5% per annum compounded annually, okay, difference between interest of first year and interest of third year is 61.50, मतलब I3 माइनस I1 दिया है 61.50, ओके।
फाइंड द सम। अभी ये सम कैसे करेंगे, ये सम है सिंपल, बट अभी देखो अभी इसके दो मेथड से करने के। पहला मेथड ये कि या तो तुम लोग प्रिंसिपल को x ले लो या प्रिंसिपल को 100 ले लो। तो हम प्रिंसिपल को 100 लेते हैं, लेट p बी 100। ओके, सो I1 क्या हुआ, रेट क्या दिया है 5%। I1 क्या हुआ 100 इंटू 5/100 इंटू I1 हुआ 5, तो फर्स्ट अमाउंट कितना हुआ 105। I2 105 इंटू 5/100, करेक्ट। 105 इंटू 5 कितना होता है 525, तो ये क्या हुआ 5.25। तो अमाउंट 2 क्या हुआ 110.25, करेक्ट। अभी थर्ड इंटरेस्ट ढूंढो, क्या होगा 110.25 इंटू 5/100 विच इज इक्वल टू 5.5125, बराबर। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है I3 माइनस I1 का 0.5125। when p is 100, difference is 0.5125. when p is what, difference is 61.50, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6150, 61.50 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5125, करेक्ट। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 12,000 रुपीज़। कैसे किया, थोड़ा फास्ट हुआ तो सुन लो वापस। हमने p को 100 लिया, फिर हमने I1 से लेके I3 तक का वैल्यू फाइंड किया और डिफरेंस फाइंड किया। तो हमने क्या देखा, जब हम लोग p 100 ले रहे हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है 0.5125। तो जब p कितना होगा तो उसका डिफरेंस 61.50 होगा। तो यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा है, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। व्हेन p इज 100 d इज 0.5125, तो व्हेन p इज हाउ मच, डिफरेंस इज 61.50, तो दिस हाउ मच इज इक्वल टू how much into 0.5125 is equal to 61.50 into 100. तो how much is equal to 61.50 into 100 upon 0.5125, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। नेक्स्ट सम, ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates by 10%. Find the original value of the machine which depreciates by 2250 during the second year. तो यहाँ पे हम वापस से लेट ओरिजिनल कॉस्ट भी 100, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन उसका कितना हो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कम होना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हम इंटरेस्ट को हम डेप्रिशिएट, देखो इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड, डेप्रिसिएशन इज अ नेगेटिव वर्ड। तो इंटरेस्ट बोलेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन बोलेंगे तो माइनस। तो पहला डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं, कितने परसेंट से कम हो रहा है 10, 100 इंटू 10 इंटू 1/100, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ 10। तो अमाउंट, न्यू अमाउंट कितना हुआ 90, बराबर। मतलब सेकेंड ईयर स्टार्ट होने पे 90 था, करेक्ट। तो अभी सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन हुआ वो ढूंढते हैं। सेकेंड ईयर में कितना हुआ 90 इंटू 10 इंटू 1/100, इट इज 9 रुपी। तो नया अमाउंट क्या बना 90 माइनस 9 इज 81, करेक्ट। अभी हम लोग ने क्या देखा कि व्हेन कॉस्ट इज 100, सेकेंड अमाउंट मतलब वैल्यू बाय विच इट इज depreciating अमाउंट इज 9 रुपीज, D2 9 है। तो व्हेन कॉस्ट इज हाउ मच, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 2250, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2250 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, 9 3 3 जा 3 750 जा, 3 1 जा 3 250 जा, 250 इंटू 100 25,000, करेक्ट। तो तुम्हारा वैल्यू क्या आया, ओरिजिनल कॉस्ट क्या मिला, ओरिजिनल कॉस्ट इज 25,000 रुपीज। इजी। एक बार वापस से मैं ये लास्ट के दोनों सम्स बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने 100 लिया और 100 लेके ये सम में हमने I1 से I3 फाइंड किया, फिर उनका डिफरेंस निकाला। क्यों डिफरेंस निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने भी डिफरेंस निकाला है, तो ताकि पूरा एक ही मतलब एक ही पेज पे हो, इसीलिए हम लोग ने उसका डिफरेंस निकाला। तो उसका डिफरेंस क्या है 0.5125। तो हमने क्या देखा, जब 100 ले रहे हैं और यही रेट यही सब फॉलो कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 0.5125। तो हम लिखते हैं इसको, व्हेन p इज 100 डिफरेंस इज दिस मच।
तो व्हेन p मतलब जब p कितना होगा तो डिफरेंस 61.50 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। वैसे यहाँ पे हमने 100 लिया, यहाँ पे हमें क्या दिया था, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन विच डेप्रिशिएट्स बाय 2250 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, मतलब डेप्रिशिएशन अमाउंट इज दिस, मतलब D2, क्योंकि सेकेंड ईयर ना, तो D2 का वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, 100 लेके हम D2 फाइंड करेंगे। तो 100 लिया तो D2 का वैल्यू हमें 9 आया, तो कितना लेंगे तो D2 का वैल्यू ये आएगा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आई होप कि ये सब तुम लोग को समझे हो। समझा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझा तो डाउट्स कुछ भी है कमेंट, नहीं तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर दो, मैं उसको सॉल्व कर लूँगा और आप लोग को बता दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी आई थिंक बेनिफिट हो सकता है इन सब से। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 3, जिसमें हम और नए सम देखेंगे जो कि इसके टाइप के होंगे, बट इनसे थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, बट टाइप सेम रहेगा। और जैसे कि ये यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो आई डोंट थिंक कुछ इशू आएगा। सो टिल देन बाय।